असलम गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नया फीडबैक मॉड्यूल कैसे हम सेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो फीडबैक मॉड्यूल से मेरा मुराद ये है कि यहाँ पर जो है एक फीडबैक वाला कस्टमर सेज वाला मॉड्यूल है जो अभी स्टैटिक है, तो उसको हमने डायनेमिक बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? इसमें टेक्स्ट होगा, ठीक है, उसमें टाइटल होगा और उसमें जो भी है वो होगा। तो ये कैसे बनाएंगे? ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी जल्दी हो जाएगा आपका अगर काम, अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमने ये चीज़ ढूंढनी है, फीडबैक मॉड्यूल है किधर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से है फीडबैक मॉड्यूल अबाउट शॉप, यहाँ पे है या किधर है? ऊपर है मेरे ख्याल से, ये है इन्फो सेक्शन, नीचे है ना मेरे ख्याल से, इस कॉन्टैक्ट के नीचे है। नहीं नहीं, ऊपर है, ऊपर है, ये वाला। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा मैं और ये आ जाता हमारे पास फीडबैक फीडबैक मॉड्यूल। अच्छा, अब जो है ना, हमने क्या करना है कि पहले तो क्या करना है कि एक एक ही कार्ड हमने रखना है, ठीक है। मल्टीपल कार्ड्स नहीं रखने। मल्टीपल कार्ड्स का मतलब क्या है कि हमने चूँकि डायनेमिक बनाना है इसको, तो हमें एक ही कार्ड की ज़रूरत है, मल्टीपल्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ना जो है मेन एक ही कार्ड जो है वो रखूँगा, ठीक है। जब डायनेमिक बनानी होती है ना चीज़, तो हमें मल्टीपल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो जो है एक, नीचे जाऊँगा थोड़ा सा मैं, यहाँ तक मेरे हाथ से ये एंड होता है और मैं यहाँ पे सेव करूँगा। मैं देखूँगा कि वो सेक्शन मूव हुए हैं कि नहीं। हम्म, जी हाँ, वो जो है रिमूव हो गए हैं। अब क्या करना है? सारे सेम आ रहे हैं। हाँ, मैं जीपीटी को बोलूँगा कि ये सेक्शन पूरा कॉपी करूँगा, बोलूँगा कि आई वांट टू मेक दिस फीडबैक मॉड्यूल डायनेमिक, गिव मी मॉडल व्यूज़ एंड यूआरएल फॉर दिस, ठीक है। तो फ़िलहाल हम अभी इतना ही मांगेंगे क्योंकि हमने हमने एडमिन पैनल से हमने ऑपरेट करना है, ठीक है। तो मॉडल पहले हमें मिल चुका है, ठीक है। मॉडल मैं कॉपी करूँगा, ये कंट्रोल सी। आपने बस मेरा प्रोसीजर फॉलो करना है। पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि मैंने कैसे किया था। ये मॉडल्स में जाएंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और मैं इसको कॉपी करूँगा, फीडबैक के नाम को कंट्रोल सी दबाऊँगा और यहाँ पे एडमिन होगा, एडमिन में जाके मैं इसको रजिस्टर कर दूँगा, ठीक है। लिखूँगा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये रजिस्टर हो गया। अभी एक और काम करना है, यहाँ से ये कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे लिख दिया फीड बैक, ठीक है। अब यहाँ पे सेव हो गया। अब हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं ये और यहाँ पे माइग्रेशन करनी है, ठीक है हमने। तो यहाँ पर हम मेक माइग्रेशन करेंगे पहली। तो क्या कहता है जी, माई ऐप इमेज बिकॉज पिलो इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। अच्छा, ये हम इंस्टॉल कर लेते हैं, पिप इंस्टॉल PILLOW पिलो, ठीक है। तो ये पिलो की स्पेलिंग यही है ना, PILLOW, अनेबल टू क्रिएट सिस्टम कैन फाइंड अ स्पेसिफिक। एक मिनट में देखता हूँ मैं हाथ से। ये हम नई वाली चैट में जाके करते हैं यार, एरर हमें आ रहा है, तो इसको एरर को फिक्स करते हैं हम। मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट में खोला है, किस में खोला? वर्चुअल एनवायरनमेंट में खोला है। अच्छा जी, चेक पाइथन बीम इंस्टॉलेशन, पिप इंस्टॉल पिलो अपग्रेड पिप। ये पहले करते हैं, हम अपग्रेड कर लेते हैं, शायद इस वजह से इशू आ रहा है। अपग्रेड, अब ये कौन सी नई कहानी है? चलो मैं इसको फिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सिस्टम है।
अच्छा गाइज, मैंने अभी अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट रिमूव किया है, मैं से वो करप्ट हो गया था, ये कुछ इस तरह हुआ है। फिर दोबारा मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ठीक है। अभी दोबारा जेंगो इंस्टॉल किया, अब दोबारा पिप इंस्टॉल करता हूँ और अभी चेक करता हूँ कि जो है इशू रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। तो पिप वर्चुअल एनवायरनमेंट रिमूव करने के लिए आपको ये कमांड यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद क्रिएट करने के लिए ये वाली कमांड जो मैंने आपको बताई थी फर्स्ट वीडियो में। और उसके बाद जो है अभी हम जो है इंस्टॉल करते हैं जेंगो को, और फिर जो है ना दोबारा पिलो इंस्टॉल करते हैं। चलिए अब ट्राई करते हैं, और अब जितना मुझे लग रहा है इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, तो मसला, इस तरह के मसले आ जाए ना तो इस तरह आपको थोड़ा इसको डिबग करना पड़ता है। अब मैं इसको जो है पुराने उसमें जाके जो है मैंने यहाँ से फिक्स करवाया है, तो फिक्स करने की कोशिश करूँ। तब तक जब तक वो फिक्स होता है ना हम बाकी चीज़ें छेड़ लेते हैं, ठीक है। तो खैर हमने पहला मॉडल कर लिया। अब क्या करना है, हमने व्यू बनाना है, ठीक है। व्यू तो लाजमी आपको बनाना पड़ेगा। तो व्यू बनाते हैं। व्यू में ये यहाँ पे जो है हमारा व्यू, यहाँ पे अब एडमिन को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम व्यू में जाते हैं, ये मैं किया व्यू में, और यहाँ पे ये जो चीज़ है मैं जो इसको कट कर लेता हूँ और ऊपर जाके जो है पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जो है आगे क्या चीज़ है, यूआरएल होगा हमारा, मॉडल हो गया, यू हो गया, यूआरएल आ गया। यूआरएल को भी कॉपी करते हैं जनाब, कॉपी किया। देखें, जीपीटी से ना जेंको बहुत मतलब बहुत आसान हो जाती है जब आप जीपीटी से करते हैं, ठीक है। बड़ा मज़ा आता है फिर इस चीज़ को करने में। वरना अगर आप नॉर्मल वेबसाइट बनाने बैठे ना और आप सिंगल बाई सिंगल कोड डिबग करें, इस तरह की चीज़ें करें, बहुत काम लगेगा आपको, बहुत मसले लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो है ना जेंगो से जो है वो अब हमें मीडिया रूट भी सेट करना पड़ेगा, ये अलग मसला है। चलो कोई नहीं, करते हैं इस चीज़ को भी। अभी हम ये एक टेम्पलेट कॉपी करते हैं। टेम्पलेट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल एस कर देता हूँ। उसके बाद ये इंस्टॉल हो गया पिलो। अब हम माइग्रेशंस कर देते हैं, ठीक है। माइग्रेशन करनी थी, वो कैंसिल हो गई थी, याद है आपको। तो माइग्रेशन हमने करनी है, तो माइग्रेशन करते हैं, और माइग्रेशन हो गई है। और माइग्रेट करते हैं, किधर है कमांड वो, माइग्रेट। तो ये हमारी माइग्रेट हो गई है। अब जो है अब उसके बाद ये भी हमने मीडिया सेटिंग भी करनी है। ये वाला अभी मैं नहीं करूँगा, ये वाला अभी ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर एरर आया तो फिर करूँगा, ठीक है। अगर एरर आ गया तो मसला हो जाएगा, तो इसलिए करना पड़ेगा। तो खैर ये मैं मीडिया रूट दे देता हूँ यहाँ पे मीडिया सेटिंग में जाके। अच्छा, मीडिया रूट पता क्यों देते हैं, मीडिया रूट तब देते हैं जब आपको जो है वो आपने जब पिक्चर्स अपलोड करनी है, कुछ मीडिया अपलोड करना है, वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। मीडिया रूट आपने सेटिंग में जाके देना है, ठीक है। सेटिंग के एंड पे दे सकते हैं जिधर देना चाहिए। यहाँ पे मैं देखूँ मीडिया रूट की कोई फाइल है तो मैं उसी को ओवरराइट कर देता हूँ। नहीं, इधर नहीं है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल एंड पे दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे दे देता हूँ मीडिया रूट, ठीक है। यहाँ पे मीडिया रूट दे दिया। अब यहाँ पे हमने फ़ोल्डर बनाना होगा बाहर अपने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसको रखेंगे हम न्यू फोल्डर, नाम रखेंगे इसका मीडिया, ठीक है। ये मीडिया बना दिया, इसको रिफ़्रेश करेंगे ताकि अपने दोबारा सेटिंग में आ जाए, और ये अपनी सेटिंग में आ गया। अब जाएंगे हम वापस जीपीटी में, और यहाँ से हम एक चीज़ कॉपी करेंगे। ये जो है ना मीडिया रूट आपने कॉपी करना है, ये जगह पर यहाँ से आपने अपनी सेटिंग के यूआरएल में कॉपी करना है, ठीक है। ये जो यूआरएल होता है ना सेट प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में, सॉरी सेटिंग के फोल्डर बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में यूआरएल कॉपी करना है, ठीक है। तो ये यूआरएल पैटर्न, एक मिनट मैं इसको बोलता हूँ कि सेट इन दिस, सेट इन दिस, क्योंकि जो है ना इसमें थोड़ा सा पैटर्न तो डिफरेंट रखा हुआ है, उसके मुताबिक सेट करवा देता हूँ, ठीक है। अब इसने हमें सेट कर दिया, ये इस तरह बिल्कुल इस तरह ही सेट करना था। अच्छा, कॉपी करके इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इसको, और देखता हूँ कुछ और तो नहीं रह गया। ये हमने सेट कर दिया है, यूआर पैटर्न सेट कर दिया है, बस ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे कि इसको रन करेंगे सर्वर को, ठीक है। मैंने जो पाए रन सर्वर किधर है, पुरानी कमांड ढूंढते ढूंढते टाइम लग जाता है। अब देखते हैं रन करता है कि नहीं। अगर कोई एरर आया तो फिर इसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलें, अब ये खुल गया है। अब हम इसको जाके नीचे देखते हैं फीडबैक आ रहा है, नहीं फीडबैक चला गया। अब हम क्या करते हैं, एक और इशू भी आ सकता है गाइस, पता क्या, फीडबैक यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि हमने इसकी मेन इंडेक्स में पासिंग नहीं करवाई हुई। तो मैं दिखाता हूँ आपको क्यों, क्या मैं कह रहा हूँ। जब आप
कभी अपने मेन पेज पे चीज़ दिखाना चाहते हैं ना, जो जिस पेज में आपने चीज़ दिखानी है, तो आपने उस के व्यू के अंदर वो पासिंग करवानी होती है ऑब्जेक्ट्स की, जो यहाँ पे पासिंग हुई हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है ना कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर पास करवाना है, कि इसको मैं बोलूँगा कि एक मिनट, कैन यू पास द कॉन्टेक्स्ट इन दिस, कंट्रोल सी, कैन यू पास द कॉन्टेक्स्ट इन दिस, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे कॉन्टेक्स्ट पास करवाना पड़ेगा, तभी वो हमें शो करेगा, वरना हमें शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हम कॉपी करते हैं अब, उसके मुताबिक फिर हमें वो जो है मेरे ख्याल से सेटअप करना पड़ेगा। मैं देख लूँ, हमें इससे कुछ नहीं, हमें इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। चलें देखते हैं फाइल से, नहीं 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 नहीं, मतलब इसको मैंने बोला था कि नो दिस कॉन्टेक्स्ट, मैं ये वाला बोलता हूँ, दिस व्यू कॉन्टेक्स्ट, दिस व्यू कॉन्टेक्स्ट। नहीं तो हम अगर हम डायरेक्ट करवाएंगे ना तो हमें शो नहीं करेगा, कॉन्टेक्स्ट शो नहीं करेगा इसका, ठीक है। तो ये नहीं, ये खुद कंफ्यूज हो गया जो मैं बता रहा हूँ, इसको मुझे लगता है नई चैट में बताना पड़ेगा। आई वांट दिस व्यू कॉन्टेक्स्ट इन माय इंडेक्स व्यू, ठीक है, इन माय इंडेक्स व्यू, इन माय इंडेक्स व्यू। ये चीज़ मैं बोल रहा था, ठीक है, ये इंडेक्स हमने पास करवाना है। तो चलें इसको पास करवाते हैं, पेस्ट करता है इधर, आप देखते हैं क्या करते हैं। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, अब मैं देखूंगा कि आया कि नहीं आया। अब देखें यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी है। अब इस चीज़ को कैसे टैकल करना है, हमने यहाँ पे जाना है और स्लैश एडमिन पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, अभी इसके लिए मैंने एडमिन पैनल ही बनाएगा, इस एडमिन पैनल बनाना पड़ेगा मुझे अलग से, लेकिन वो अभी बाद में बनाने की चीज़ है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है वो चीज़ बनाएंगे हम। लेकिन अभी जो है मैं अभी सिर्फ जो है इस पर फोकस कर रहा हूँ, मैं यहाँ ही से अभी हम काम करना है, ठीक है। फीडबैक पे जाऊँगा, ऐड करूँगा फीडबैक, ठीक है। नेम ऐड करूँगा ज़ाफ़रान हैदर काज़मी, डेजिग्नेशन डेवलपर, DEVLOP डेवलपर कर लेते हैं। एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इमेज कोई भी चूज़ कर लेता हूँ। पिक्चर में जाऊँगा, 1.png कर लेता हूँ, ठीक है। बेस्ट वेबसाइट या इस तरह कुछ का मैं भेज देता हूँ, ठीक है। और सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड ऐड एनल, ये सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, तो ये हो गया सेव। अच्छा, अब हम वापस जाएंगे उस पर ही और देखते हैं कि वो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। तो गाइस उम्मीद करते हैं हुआ होगा, देखा ये हो गया है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ समझ आई होगी कि एटलीस्ट हमने किया क्या। अभी एक और ऐड करते हैं ताकि एटलीस्ट हमें कंफर्म हो जाए कि वो डायनेमिकली ऐड कर रहा है, ज़्यादा पंगे ना आ रहे हो बीच में, मतलब कि 2-3 ऐड हो रहे हैं बीच में। तो ऐड करते हैं एक और, अली, डेजिग्नेशन इंजीनियर, इंजीनियर फ़ोटो करते हैं ये वाली, आई लाइक दिस, आई लाइक देयर सर्विस, ठीक है, CRVIC सर्विस। और बस सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग। अच्छा जी, अब जाते हैं एडमिन में और अब नीचे जाते हैं, देखते हैं हमारा कुछ काम हुआ है कि नहीं। तो गाइस देख लें, आपका इतने प्यार से कितनी मज़े की चीज़ ऐड हो चुकी है। और इस टाइम अब मैं एक दो ऐड बाद में कर दूंगा, जब वेबसाइट पूरी होगी तो मैं खुद एक्स्ट्रा 2-3 चीज़ें ऐड कर दूंगा, ताकि जो है ना एटलीस्ट हमारा जनाब वो काम होता रहे और डायनेमिकली चीज़ें ऐड होती रहें। तो बाकी अब मैं आपसे इस वीडियो में यही बताना था मैंने आपको कि कैसे फीडबैक सेक्शन ऐड करेंगे, और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।